छात्रों, आज हम राजभाषा आयोग की चर्चा करेंगे और इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। छात्रों, भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और इस संविधान के अनुच्छेद 324 से 351 तक राजभाषा पर विचार किया गया। संविधान लागू होने के 15 वर्षों के बाद यह विचार किया जाएगा कि हिंदी के साथ अंग्रेजी का कितना और किस प्रकार से प्रयोग होगा, इसका निश्चय संसद द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए संविधान में ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। तो राजभाषा आयोग की आवश्यकता की यदि हम बात करें तो हिंदी की स्थिति को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, किस प्रकार से अंग्रेजी से छुटकारा पाया जाए, इसलिए राजभाषा आयोग की आवश्यकता हुई। अब हम राजभाषा आयोग के गठन के विषय में जानेंगे। संविधान के नियमों का पालन करते हुए 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष श्री B.G. खैर को बनाया गया। इसमें विभिन्न राज्यों के 20 सदस्य मनोनीत किए गए। तो इस प्रकार से राजभाषा आयोग का गठन हुआ। उसके बाद राजभाषा आयोग ने अपनी 19 संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। तो सबसे पहली संस्तुति थी कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए अंग्रेजी का अधिक चलन उचित नहीं है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यों हेतु अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। शेष कार्यों में हिंदी का ही प्रयोग किया जाना उचित है। दूसरी संस्तुति हुई कि सभी भाषाएं साहित्यिक रूप से समृद्ध हों, परंतु सामूहिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी को ही मान्यता प्रदान की जाए। तीसरी संस्तुति हुई देशज और लोक प्रचलित शब्दों के सहारे पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाए। चौथी संस्तुति
14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को हिंदी का ज्ञान आवश्यक करा देना चाहिए। 5वीं संस्कृति माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिंदी का ज्ञान कराना आवश्यक होगा। 6ठी संस्कृति हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद 7वीं संस्कृति वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के छात्र यदि भिन्न भाषा क्षेत्रों के हों तो उनका शिक्षा का माध्यम हिंदी ही रहना चाहिए। 8वीं संस्कृति सरकारी प्रकाशनों के हिंदी अनुवाद में एक रूपता लाई जानी चाहिए। 9वीं संस्कृति सभी प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि में हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। 10वीं संस्कृति जनता के संपर्क में आने वाले विभागों के आंतरिक कार्य हिंदी में ही होने चाहिए। जनसंपर्क की भाषा के लिए क्षेत्रीय भाषा को अपनाया जाए। 11वीं संस्कृति केंद्र सरकार के संविधान संबंधी प्रकाशनों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। 12वीं संस्कृति संसद एवं विधानसभाओं की कार्यवाही हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में की जानी चाहिए। अंग्रेजी का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। कानून हिंदी में होने चाहिए जो जनता की सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। 13वीं संस्कृति न्यायालय के निर्णय तथा आदेश हिंदी में ही होने चाहिए। न्यायालय को कार्यवाही, अभिलेख, निर्णय तथा आदेश क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध कराने चाहिए। 14वीं संस्कृति केंद्रीय सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र हिंदी का हो तथा हिंदी को अंग्रेजी के साथ साथ वैकल्पिक माध्यम के रूप में ग्रहण किया जाए। राज्यों की लोक सेवा आयोग हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करे। 15वीं संस्कृति हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए तथा हिंदी सेवी संस्थाओं से संबंध स्थापित करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। 16वीं संस्कृति सभी भाषाओं के लिए यदि एक लिपि अपनाने की आवश्यकता हो तो देवनागरी लिपि को अपनाना चाहिए क्योंकि रोमन लिपि अनुपयुक्त है। देवनागरी लिपि में आवश्यकता के अनुसार सुधार भी कर लेने चाहिए।
17वीं संस्तुति भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की शब्दावली तथा मानकीकरण की दृष्टि से विशेष सुविधाएं दी जाएं। इसके लिए समाचार संस्थाओं का निर्माण भी किया जाए। 18वीं संस्तुति संघ की राजभाषा हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार प्रसार और विकास के लिए भारतीय भाषाओं की राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना करना भी उचित रहेगा। उसके बाद 19वीं संस्तुति भारतीय भाषाओं के मध्य की दूरी को कम करने के लिए देश के भाषागत एवं सांस्कृतिक ढांचे में समानता लाने के लिए बहुभाषणिकता के सिद्धांत को महत्व दिया जाए। इस उद्देश्य हेतु शिक्षा पद्धति में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इन सभी संस्तुतियों के बाद राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक 30 सदस्यीय संसदीय समिति का गठन किया गया, जो राष्ट्रपति की अधिसूचना में सहायक सिद्ध हुई। 8 फरवरी 1962 को प्राप्त हुई सभी सुझावों के पालन के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। उसमें कहा गया कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक स्थायी आयोग बनाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय संवैधानिक नियमों आदेशों के अतिरिक्त सभी कार्य का अनुवाद अवश्य ही करना चाहिए। मानक विधि शब्दावली कोश के निर्माण हेतु राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कानून के विशेषज्ञों का आयोग बनाया जाए। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर शेष को हिंदी का ज्ञान आवश्यक करा देना चाहिए। संघ की राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रोत्साहन की योजना तैयार की जाए। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय ने अधिसूचना जारी की, परंतु उसका पालन बहुत कम ही हो सका। धन्यवाद छात्रों।